आजकल पाकिस्तान को प्याज रुला रहा है। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में प्याज की कीमत अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ ही अर्सा पहले भारत ने अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जिन ममालिक में भारत भारी मिकदार में प्याज को एक्सपोर्ट करता था वो लोग रो रहे हैं, वो लोग अपील कर रहे हैं कि भारत प्याज की एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए। हम इंपोर्ट करना चाहते हैं आपसे प्याज, क्योंकि एक तो कम कीमत पर हमें मिलते हैं और दूसरा क्वालिटी उनकी बहुत बेहतरीन होती है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अनियन का। भारत को हम अगर देखें तो भारत ने अपनी जो प्याज है उसकी जो एक्सपोर्ट है वो अभी फिलहाल के लिए रोक दी है और इसका मतलब यही है कि जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उनको वो प्याज जो है वो सस्ते दामों मिलेगी और ज्यादा तादाद में मिलेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पब्लिक का सोचा ही नहीं जाता। ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, पाकिस्तान में क्यों तमाम की तमाम प्याज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुल्क में इसकी कमी हो रही है और फिर इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है और आलमी मंडियों के अंदर सप्लाई भी जो प्याज की है वो भारत कर रहा है। जब भारत उसकी बरामद रोक देगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लामाला उसकी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हाइक होंगी। जब से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है इन ममालिक के अंदर कहत साली पड़ चुके हैं। इन ममालिक के अंदर प्याज की डबल कीमतें हो चुकी है, प्याज की शॉर्टेज भी हो चुकी है, जिसके बाद तकरीबन 72 ममालिक 72 कंट्रीज अपील कर रहे हैं भारत से कि अनियन की एक्सपोर्ट को दोबारा से खोल दिया जाए। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें, जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत ने जो बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ है जैसे कि दुबई हुआ, कतर हुआ, इन देशों को प्याज जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि भारत की डिमांड बढ़ गई थी, ऑनियन की प्राइसेस बढ़ गई थी इसीलिए। लेकिन अगर हम भारत अगर दुबई या कतर, स्पेशली दुबई को अगर एक्सपोर्ट करना चीज़ें बंद कर देगी, खास कर ऑनियन का मुद्दा है, अगर वो बंद कर देगी तो दुबई से जाता है पाकिस्तान। मतलब सोचिए, अगर दुबई को हम एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए चीज़ें तो पाकिस्तान में जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दुबई से थोड़ा सस्ता जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर इंडिया से करते तो उससे भी सस्ता जाता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन के चलते हो नहीं सकता, मे भी हो भी सकता है इन फ्यूचर। लेकिन जो प्याज के जो भाव है पाकिस्तान में 400-500 केजी तक चले गए, मतलब इतने कहाँ से कहाँ चले गए। एक तरफ बात की जाए भारत की, जो तमाम हमारे जो भाई है भारत के, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन, सभी यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जितने जो रोज़ाना चीज़ें लगती है उनके जो प्राइजेस है कि मतलब एकदम स्टेबल कंट्री है जो कि एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं भारत में। और एक दूसरी तरफ पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ चावल को लेके जो रोज़ाना में जो यूज़ होते हैं खाने पीने की चीज़ें, मतलब भाव आसमान छू रहे, मतलब सोने के भाव के लेवल पे आज उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं मतलब हद पार हो गई है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, बहुत रोना धोना चल रहा है, और इंडिया की तारीफ भी हो रही है, बहुत रोना धोना भी चल रहा है। चलिए क्या कहता है पाकिस्तान मीडिया सुनते हैं। आई होप कि आप वीडियो एंजॉय करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बनी रहिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। 20 रुपए का मिलता होता था, आपको पता है, आपको पता है। आप आए, एक मिनट अभी देखना, रेट बताएंगे वो सारे। आगे आजे आप ही आ जाए ना, आजे बात करते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300-350। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट
दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। यह हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है, टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने किसी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए, उनका अपना नुकसान है। रमजान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है, क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखिए जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। उस चीज के अंदर ये होता है, वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? सर मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीजें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीजों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि दोस्तों रमज़ान का महीना चालू हो गया, मतलब जो फ्रूट्स के, जो टमाटर, जो ऑनियन है, मतलब खाने पीने की जो रोज़ाना चीज़ें यूज़ होती है उसके प्राइस आज मतलब कहाँ से कहाँ चले। सोचिए अगर एक गरीब मुस्लिम भाई है, उसको रोज़ा छोड़ना है तो कहाँ से उतना पैसा छोड़ नहीं सकता। बहुत ही मुश्किल है फ्रूट्स लेना पाकिस्तान में। मतलब कहाँ से कहाँ भाव पहुँच गए फ्रूट्स के, टमाटर के, चावल के, मतलब कुछ भी चीज़ उठा लीजिए जो रोज़ाना यूज़ होती है उसके भाव इतने ऊपर गए कि एक गरीब सोच ही नहीं सकता। मतलब खाना पीना काम, मतलब बहुत ही अलग परिस्थिति है पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें कहा जाए तो पाकिस्तान की जनता का नुकसान है, उनकी पब्लिक का नुकसान है। सोचना चाहिए पाकिस्तान के जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन है, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन
बात की जाए दूसरी तरफ की इंडिया की जो एक का पहले से शुरू से ही कहा जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया है, अभी भी सोने की चिड़िया, एक स्टेबल कंट्री है जो एक आसानी से ज़िंदगी जिया जा सकता है इंडिया में। मतलब एक सिंपल आदमी भी अपने जो ड्रीम्स होते हैं उसको भी कंप्लीट कर सकता है, एक जॉब करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है इंडिया में। एक सेफ कंट्री है कहा जाए तो। मतलब खाने पीने की चीज़ें तो इतनी सस्ता है, मतलब मीडियम लेवल, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है, सब अच्छा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।